हेलो गाइस, नाउ इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बेयर एक्ट क्या होती है और इसे पढ़ते कैसे, क्या तरीका होता है। जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, आपको पता है लॉ का जो ओरिजिन है वो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में ही उसकी लैंग्वेज होती है। तो जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको दिक्कत आती है, जो इंग्लिश वाले भी होते हैं उनको भी दिक्कत आती है पढ़ने में, क्योंकि जो लॉ बना हुआ है ना अपने एडवांस इंग्लिश में बना हुआ है। जो इंग्लिश जानता है ना वो भी कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें अटक जाता है, जिनमें उन्हें सर्च करना पड़ता है डिक्शनरी वगैरह या फिर गूगल की मदद से। बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें, इंग्लिश में है वो, हिंदी मीडियम वालों को तो दिक्कत होती है, इंग्लिश वालों को भी होती है। तो इसे पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो क्या तरीका है इसका मैं बता रहा हूँ। मैंने फिलहाल ये लिया हुआ है आईपीसी का बेयर एक्ट, तो ना इसी के मैं आपको बता रहा हूँ मैं पढ़ता कैसे हूँ। सबसे पहले आप हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के, सबसे पहली बात तो आपको जो डिगलॉट में आता है ना उससे परचेज कीजिए। उससे फ़ायदा सुन लीजिए पहले, फ़ायदा क्या होते हैं। उससे दो फायदे होते हैं आपके। पहला फ़ायदा, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी के साथ साथ उसमें इंग्लिश में मिलती है। कोई कोई वर्ड्स ऐसे भी आते हैं हिंदी में जो आपके माइंड से परे होते हैं, तो हो सकता है आप इंग्लिश में उसे पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव भी कर सकते हो, इंग्लिश से समझ भी सकते हो, इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी उससे। इंग्लिश वालों के लिए क्या फ़ायदा है, इंग्लिश में जिनकी जो समझ में नहीं आ रहा वो हिंदी में उसी चीज़ को पढ़ के, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसको एक बार हिंदी में रिपीट कर लीजिए। हिंदी भी उतनी ज़रूरी है जितनी इंग्लिश होती है, इसीलिए हिंदी को हल्के में मत लो, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी जैसे कि मैंने यहाँ पे ली हुई है डिगलॉट, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये डिगलॉट मैंने ली हुई है। इसीलिए आपको पढ़ने किस तरीके से है, अब ये तो आपने समझ लिया कि आप डिगलॉट ले ली, अब पढ़ने किस तरीके, पढ़ने का तरीका क्या है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ मैं, जितना भी हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस हमारा इतना वास्ट है लॉ वालों का कि अगर आप पूरा टोटल देखो, पढ़ना तो सब है लेकिन याद उतना रखना पड़ता है, आपको उतना ही रखना है जितना कि ज़रूरी होता है। इसीलिए उस पर, उन धाराओं पे ज़्यादा फोकस करना होता है हमें जो डेली आम दिनचर्या में और जो इम्पोर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। इस वीडियो में ये बता रहा हूँ हाउ टू रीड बेयर एक्ट। तो ना सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ना, तो उन पे मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्क किए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो भी है हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं इंग्लिश की तरफ। ये जो हिंदी, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ऐसे ही होता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश बेयर एक्ट में। ये डिगलॉट है ना, इसीलिए अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में दिक्कत आ रही है इंग्लिश में पढ़ लो। उससे फ़ायदा ये होता है आपको कि आप अटक नहीं सकते। आपकी जो समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही ना, तो आप पूछोगे नहीं किसी से, हिंदी पढ़ लो ना। अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही तो इंग्लिश पढ़ लो ना, तो समझ रहे हो बात को। और जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे जैसे मैंने बताया, उनको हाईलाइटर लेके हाईलाइट जरूर कर लेना यार। उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि आपको ज़्यादा फोकस सिर्फ उन्हीं पे देते हो आप जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा होते हैं। पढ़ना तो सभी होता है यार। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ पूछना हो, जानना हो तो यार कॉमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।